हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे अपने DSSB टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पार्ट बी की स्ट्रैटेजी कि आप कंप्यूटर सेक्शन में कैसे 65 का स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यार, इससे पहले जो DSSB का एग्जाम हुआ था 39/22, वो मेरा क्लियर है। और जो इसके बाद हुआ था ये हुआ था जून 2023 में। और जो इसके बाद जो एग्जाम हुआ था 70/23 जो कि हुआ था फेब 2024 में, ये दोनों मेरे क्लियर हैं। इसमें मैंने इसमें अप्लाई किया है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैं अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं सीट वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं अपने आप को राइट पर्सन मानता हूँ कि मैं आपको स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ। तो यार, स्ट्रैटेजी ये है कि स्ट्रैटेजी वगैरह तो क्या होती है कि यार सबसे पहले तो आपको यार देखो चैप्टर कंप्लीट करना है। जो भी आप चैप्टर पढ़ो वो आपको कंप्लीट करना है। ये आप यूट्यूब की वीडियो से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, पीएस का तो स्पेशली। ये आप वेबसाइट्स होती हैं गीक्स फॉर गीक्स, GFG लिख दोगे अगर आप उस पे, तो इस पे रिटर्न कंटेंट होता है। इससे भी आप देख सकते हैं। या ये आप, एक मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जाऊंगा इस वीडियो के एंड में, आप वहां से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखने हैं कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं चैप्टर से रिलेटेड। यार देखो, कम से कम 39/22 के 5 सेट हुए थे। उससे पहले 91/20 पोस्ट कोड का था, उसमें भी 5 सेट आए थे। 5 बार 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आपके पास 5 सेट है। और एक सेट है 70/23 का। तो आपके पास 11 सेट है और सब में 100 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। तो आपके पास 1100 क्वेश्चन है। ये सफिशिएंट होते हैं। इतने आप देखोगे आपको खुद, इतना PYQ आप देखोगे आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि कैसे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है DSSB। बाकी आप, अगर आपको ज्यादा ही है तो आप आखिरी के दो जो हैं 39/22 और 70/23, ये 6 सेट को पक्का पक्का आपको करके जाने ही चाहिए। सबसे पहले आप चैप्टर कंप्लीट करो, फिर आप PYQ देखो कि PYQ कैसे आ रहे हैं। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप MCQs अटेम्प्ट करो। एक वेबसाइट है सैंड फाउंड्री, इस पे बहुत अच्छे MCQs दे रखे होते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी होती है MCQs के नीचे ही। आप वो जरूर पढ़ो। उसमें उससे आपको बहुत हेल्प होएगी और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पता लगेंगे। आप इस वेबसाइट से, जैसे आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो और उस वेबसाइट से आप 100 MCQs तो कम से कम कर ही सकते हो, जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे। जैसे मैंने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने एक प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाया था। उसमें DSSB में 6 में से 4 क्वेश्चन उसी प्रोसेस मैनेजमेंट से आए थे। तो अब आपको क्या करना है, आपने PYQs एनालाइज कर लिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। तो आप प्रोसेस मैनेजमेंट यहाँ पे सैंड फाउंड्री पे लिख दो गूगल पे कि प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सैंड फाउंड्री, इतना लिख दो। तो सैंड फाउंड्री वाली वेबसाइट पे आप उस टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक जो DSSB में बार बार पूछे जा रहा है, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके क्वेश्चंस MCQ प्रैक्टिस करो। और 100 क्वेश्चन आपको रीड ही तो करने, गो थ्रू ही तो करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये आप इजीली कर सकते हैं। जब आप ये तीनों काम कर लें तो आप इसके बाद अपना टेक्स्ट बुक से चैप्टर वाइज टेस्ट लगा सकते हैं। इस जोन सा टॉपिक आप कंप्लीट कर लो। मान लो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसके PYQs भी देख लिए कि क्या क्या आ रखा है, कैसे कैसे आ रखा है, और फिर आपने सैंड फाउंड्री पे मोटे मोटे क्वेश्चंस भी लगा लिए। तो आप इसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जाओ और उस पे चैप्टर वाइज टेस्ट में जाओ। शायद 20 नंबर के टेस्ट होते हैं टेक्स्ट बुक के चैप्टर वाइज वाले। उसमें आप देख लो, अगर आपके 14-15 भी आ रहे हैं तो ये सफिशिएंट होते हैं। मतलब इतने ठीक गिने जाते हैं। अगर आपकी वो उसमें कट ऑफ होती है, अगर आपकी वो कट ऑफ क्लियर हो रही है उस चैप्टर से, तो आप मतलब मान लो आपकी हो गई तैयारी उस चैप्टर, वो वाला आपका चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया। जब आप ये कर लो, तो जब बाद में, अब 1 महीने बाद, एक या 1.5 महीने बाद, जब DSSB डेट रिलीज कर लेता है, कैलेंडर रिलीज कर देता है कि आपके पोस्ट का कब एग्जाम होगा, वो 1 महीना पहले रिलीज कर देता है। तो तब से आप फुल मॉक टेस्ट देने शुरू कर देना, टेक्स्ट बुक से ही या कहीं और से, आपका मन करे, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो उसको टाइमर लगा के वो दे सकते हो। उसमें फुल मार्क से ये होगा कि यार उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में कि पार्ट ए में कैसे अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी में करना है। और प्रेशर रहेगा आपके ऊपर कि मुझे इतने 120 मिनट में दोनों पार्ट करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में। तो इससे आपका प्रेशर रहेगा। पर मैं अभी नहीं कह रहा कि आपको ये अब अटेम्प्ट करने शुरू कर दो फुल मार्क्स। जब आपके चैप्टर वाइज हो जाएं और जब DSSB डेट अनाउंस कर दे, जो कि वो 1 महीना पहले करता है, जब वो डेट अनाउंस कर दे तब से फुल मार्क्स लगाने स्टार्ट कर देना। बाकी आप 10-15 फुल मार्क्स लगाओगे तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है।
अब देखो यार, डी ट्रिपल एस बी में टाइम मैनेजमेंट का ही सब कुछ खेल होता है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता। ये एसएससी वगैरह से सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ये इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है और डिफरेंट बना देता है। इसमें ये होता है, ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो थी जो चैनल की फर्स्ट वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए। वो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने बता रखा है, फर्स्ट सेक्शन खुलता है रीजनिंग, उसमें मैंने 20 मिनट देता था मैं। फिर नेक्स्ट खुलता था जीके, वो मैं 5 मिनट में करता था। मैथ्स में मैं 20 मिनट मान के चलता था। फिर उसके बाद होता था इंग्लिश और हिंदी, उसमें मैं 10-10 मिनट मान के चलता था। ये हो जाते हैं 65 मिनट्स। और फिर 20-20 क्वेश्चन के 5 सेक्शन होते थे कंप्यूटर के, और इनमें मैं लगाता था 10 मिनट्स ईच, तो 50 मिनट हो गए ये। और 65 + 50 हो गए 115 मिनट, और 5 मिनट मान लेता था मैं बफर के। वो कुछ ना कुछ जो आप ऊपर नीचे देख सकते हैं, जो सा सेक्शन आपका वीक हो, किसी को मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है, किसी को रीजनिंग में लग जाता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी मैंने ढंग से पैटर्न एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट वीडियो में, उसका टाइटल है हाउ टू क्रैक डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस, चैनल की फर्स्ट वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब देखो यार, सिलेबस क्या है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस का। वैसे तो इन्होंने डी ट्रिपल एस बी वालों ने एनडीएमसी का सिलेबस रिलीज किया था। वैसे तो एनडीएमसी और डीओई दोनों की कंडक्टिंग बॉडी टीसीएस ही है, और दोनों डी ट्रिपल एस बी के अंडर ही आते हैं। तो ऐसा ऐसा तो कोई सिलेबस में चेंज होना ही नहीं चाहिए। और एक बच्चा बार बार पूछा जा रहा है कि मैं डीओई का पढूं एनडीएमसी का पढूं। भाई सिलेबस में कुछ फर्क नहीं है, सिलेबस में कुछ फर्क नहीं है, बस सिलेबस में इतना फर्क है कि पहले डीओई पाइथन नहीं पूछता था, और जो एनडीएमसी है उसने इस बार 70/23 में पाइथन पूछ ली थी। और उसने जो अब सिलेबस एनडीएमसी में रिलीज किया है, एक तो उसने पाइथन भर भर के दे रखी है, और टॉपिक्स दे रखे हैं ये वाले 3 टॉपिक्स, ये वाले 2 टॉपिक्स, एक तो सोसाइटी लॉ एथिक्स और सोसाइटल इम्पैक्ट्स, और दूसरा टॉपिक दे रखा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यही बार बार दे रखा है। जो उन्होंने सिलेबस रिलीज किया है वो ज्यादा वो ज्यादा नहीं है, उन्होंने एक ही चीज को बार बार लिख रखा है। जैसे उन्होंने, अगर आप सिलेबस देखोगे, उन्होंने डीबीएमएस एसक्यूएल ये कम से कम 3 जगह लिख रखा है। उन्होंने पाइथन 2-3 जगह 2-3 टॉपिक के अंडर लिख रखी है। उन्होंने उन्होंने वो कॉपी पेस्ट कर रखा है। सीबीएसई का जो क्लास 11th और क्लास 12th, और जो आईपी का क्लास 11th क्लास 12th का सिलेबस था, उन्होंने वही कॉपी पेस्ट कर रखा है। उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी उसको कैट अरेंज करने में। जो मैंने ये लिख रखा है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने बिल्कुल मैनेज तरीके से लिख रखा है। जैसे उन्होंने एक सोसाइटी लॉ एथिक्स चैप्टर दे रखा है, एक सोसाइटल इम्पैक्ट दे रखा है। दोनों के अंदर टॉपिक्स सेम ही है। उसमें फिर एक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये फर्स्ट में भी दे रखा है, एक बीच में भी दे रखा है। उन्होंने टॉपिक्स बार बार लिख रखे हैं, पर हैं टॉपिक्स यही जितने इस पेज पे हैं, इससे ज्यादा टॉपिक्स है नहीं। बाकी मेरी ओपिनियन के हिसाब से आपको सबसे पहले कोर टॉपिक्स करने चाहिए। जैसे आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, एसक्यूएल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, एचटीएमएल, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आप ये सारे करो, पर मैं कहता हूँ कि आप सी++, जावा और पाइथन ये थोड़ा एंड में करना। पहले मोटे मोटे आप ये अलग टॉपिक्स कर लो, ये सारे टॉपिक्स कर लो यहाँ से। ये दोनों टॉपिक्स आप बाद में करना, सी++, जावा और पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर, ये 2 टॉपिक्स आप बाद में करना। बाकी टॉपिक्स आप अभी कर सकते हो, मतलब बाद में इन द सेंस पहले इनको प्रायोरिटी दो। दो ऊपर वाले हैं, इन 2 टॉपिक्स को छोड़ के, इन 2 लाइन को छोड़ के आप बाकियों को प्रायोरिटी दो। इससे ये होगा, क्योंकि यार एक तो अभी हमें पता नहीं है कि डीओई में क्या पाइथन पूछेगा नहीं पूछेगा, कुछ कंफर्म नहीं है। डीओई आज तक जब भी हुआ है वो पाइथन नहीं पूछता था। कहीं आप पाइथन पे ही अपना पूरा फोकस करने बैठ जाओ कि आप भाई आपको लगे कि एनडीएमसी के सिलेबस में 40% अगर पाइथन दे रखा है, मैं सिर्फ पाइथन ही पाइथन पढ़ता रहा हूँ, और डीओई ने अगर पाइथन नहीं दिया तो आपका धप्पा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो कोर टॉपिक्स है, आपको पता है कि नेटवर्किंग आना ही आना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आना ही आना है, एसक्यूएल डीबीएमएस की कमांड्स आनी है, बेशक पाइथन आए चाहे ना आए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आना ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आना ही है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 100% कंफर्म है कि ये आएंगे ही आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये वाले टॉपिक्स कर लो। इससे ये होगा कि आपका आपको मतलब एकदम धप्पा नहीं मिलेगा कि आप देखो पेपर में देखो कि जी इन्होंने तो सिलेबस में पाइथन लिख रखी थी और पाइथन नहीं है और सी++ आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले बाकी टॉपिक्स कर लो, और यही सब टॉपिक्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, डी ट्रिपल एस बी क्लास क्रैश कोर्स। अभी मुझे लगता है कि डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम होगा सितंबर में। जुलाई, आपके पास 2 महीने हैं, जुलाई और अगस्त। आप इसमें आराम से तैयारी कर सकते हैं, ये कोर्स मैं आराम से कंप्लीट करा दूंगा। ये
आपका पेपर होगा कम से कम 60 दिन बाद। ये मैं कोर्स करा दूंगा 45 डेज में, इजिली कोर्स हो जाएगा ये कंप्लीट। ऐसे कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि ये कोर्स, और अच्छे से हो जाएगा ये कोर्स कंप्लीट। बाकी मैं कोर्स में ये सब टॉपिक्स कराऊंगा जो मैंने इसे प्रीवियस पेज में लिख रखे थे। और कोर्स की वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। और मैं तो चाहूंगा कि आपका इसी बार में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल यार, अच्छे से मेहनत करो, 5-6 घंटे तो कम से कम पढ़ो दिन में। ऐसी 80,000 की नौकरी मिलना पर मंथ इतना इजी नहीं है, आपको 5-6 घंटे तो कम से कम डिवोट करने पड़ेंगे। और यार, मैं तो ये कहूंगा कि आप पार्ट ए में भी स्कोर करो मैक्सिमम। पार्ट ए में खींचने की कोशिश करो, कम से कम 70-80 नंबर तो पार्ट ए में भी लाओ। पार्ट ए भी सिलेक्शन दिलाता है। पार्ट पार्ट बी में ये मत मानो कि पार्ट बी में 40 नंबर चाहिए, पार्ट ए में कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है। पर पार्ट ए ही सिलेक्शन दिलाएगा। पार्ट ए में जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे उतना ही आपका आगे कट ऑफ के बाद जो फाइनल वाला होता है वो क्लियर करने के चांसेस ज्यादा होंगे। बाकी रही बात क्रैश कोर्स की, अभी आपके पास मेरे को लगता है कि आपका एग्जाम होगा सितंबर में। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, जुलाई पूरा और अगस्त पूरा। तो मैं इन ये कोर्स 45 डेज में पूरा करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैं कर दूंगा ये 45 डेज में पूरा। अगर आपको कोर्स लेने में इंटरेस्ट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है 8901632371। कोर्स स्टार्ट होएगा 5 जुलाई से। और बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स में जैसे कि आप डेमो क्लास में देख सकते हैं, मैंने जो क्लास अपलोड कर रखी है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोसेस मैनेजमेंट की, या कोई भी मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रखा है, वो भी मैंने अपने हिसाब से बेस्ट ही पढ़ा रखा है। मेरा आप अगर आपको डेमो क्लास का वो पैटर्न देखना है तो आप उनमें से उठा के कोई भी क्लास उठा के देख सकते हैं। या तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की उठा लो, या ऑपरेटिंग सिस्टम की उठा लो, प्रोसेस मैनेजमेंट, या कुछ भी उठा लो। आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने हर हर क्लास में मेरी कोशिश थी कि मैं पहले क्लास से पहले ही एनालाइज कर लेता था कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं। उसमें मैं डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चंस एनालाइज कर लेता था कि 39/22 में कैसा आ रखा है, 70/23 में कैसा आ रखा है। तभी मैं क्लास में उस पढ़ाता था और फिर बाद में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा देता था। अभी भी मेरा पैटर्न वही रहेगा कि मैं इनके पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, जैसे मैं डीबीएमएस की थ्योरी पढ़ाऊंगा और एसक्यूएल की थ्योरी पढ़ाऊंगा। फिर इसमें मैं देख लूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं कैसे, और फिर वही उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं स्क्रीनशॉट लेके उसमें आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। और वही कंटेंट होगा। बाकी सारा कंटेंट एग्जाम रेलेवेंट होगा। मैं ऐसे कोई हाई फाई चीज नहीं पढ़ा दूंगा गेट लेवल की या किसी और बड़े लेवल की कि आपके उसमें आएगी ही नहीं। बाकी एक रोज डेली डाउट क्लास होगी 7 PM पे। और एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको एनरोल कर देंगे, जिसमें आप कभी भी चैट कर सकते हो मुझसे या अपने किसी साथी से। और क्लास की पीडीएफ देंगे, जैसे जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें मान लो मैंने डीबीएमएस पढ़ाया, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई और जो एसक्यूएल की कमांड्स पढ़ाई, उसके बाद मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले, जो मैंने समझाया, वो सब आपको, जो इसकी पीपीटी होगी वो सब आपको पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। बाकी यही है, इसकी फीस है 1999। ये कुछ भी नहीं है, जब आप कमाओगे 80K कमाओगे, कुछ भी नहीं है इसके आगे। बहुत, मैं कहूँगा बहुत आपको फायदेमंद होगा यार ये कोर्स। बाकी आपकी मर्जी है। चलो यहीं तक था। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।